हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं मैथ मॉड्यूल और टाइम मॉड्यूल ऑफ पाइथन। हम दोनों मॉड्यूल को देखने वाले हैं जो हर बार फंक्शंस यूज किए जाते हैं, उस फंक्शन को हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मैथ मॉड्यूल से। तो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए आपको इस तरह से इंपोर्ट करना होगा प्रोग्राम में, इंपोर्ट मैथ। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं। हम वन वन विथ प्रोग्राम देखेंगे। तो फर्स्ट है SQRT। तो ये रिटर्न स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। तो जो वैल्यू आप इस फंक्शन के अंदर देते हैं उसका वो स्क्वेयर रूट रिटर्न करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल ये है 16, तो इसका स्क्वेयर रूट 4 रिटर्न किया है। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं, हम सभी देखने वाले हैं वन वन करके। तो यहाँ पर इम्पोर्ट मैथ मैथ मॉड्यूल इम्पोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट में हम मैथ डॉट SQRT इस फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसमें हम वैल्यू देते हैं 100, तो इसका स्क्वेयर रूट निकल आएगा। आप मैथ मॉड्यूल का आलास नेम क्रिएट करके भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कॉल देते हैं, तो यहाँ पर दे सकते हैं 10, ये आउटपुट आ गया है। तो अगला फंक्शन है पावर, रेजेस एक्स टू द पावर वाई। तो इस एक्स रेस टू वाई ये पावर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिया है 2 रेस टू 3, इस तरह से ये होगा, और 2 रेस टू 3 है तो आउटपुट 8 आएगा। मतलब पावर निकालने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है पावर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैथ डॉट पावर इस फंक्शन को यूज करते हैं। तो अब हम 10 रेस टू मतलब 10, 3 करते हैं। मतलब ये क्या हो गया, 10 रेस टू 3 ये पावर निकल आएगी। तो यहाँ पर देख सकते 1000 निकल आया। मैंने सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ और लेके दिखाता हूँ, 6 रेस टू 2 निकाल के दिखाता हूँ। आपको 2 वैल्यू देनी है। फर्स्ट होगी वो नॉर्मल वैल्यू होगी और दूसरी होगी वो पावर वैल्यू होगी, मतलब ये सेकंड वाली। तो अगली फंक्शन को देखते हैं। तो इनबिल्ट है ये फंक्शन मैथ मॉड्यूल में। अगला फंक्शन है सेल, राउंड्स अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट इंटीजर लेता है, मतलब आप पॉइंट में जो वैल्यू देते हो उसके अनुसार वो फुल वैल्यू निकालता है। मतलब आप 3.4 दोगे तो 4 आएगा, 5.5 दोगे तो 6 आएगा, इस तरह से। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं, कंप्लीट वैल्यू निकालने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सेल इस फंक्शन को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह से देता हूँ 4.4। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर इससे 5 आ गया। अब मैं 6.1 देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या आती है वैल्यू, मतलब हमारा आउटपुट। अराउंड वैल्यू निकालने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखते सकते हैं 7 ये आउटपुट आ गया। मतलब आप जितने भी वैल्यू पर पॉइंट दोगे वो अगली वैल्यू लेने के लिए सेल इस फंक्शन को यूज किया जाता है। तो अगला फंक्शन है हमारा फ्लोर, राउंड्स डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। डाउन मतलब ये सेल की तरह, सेल फंक्शन की तरह ही है अभी जो देखा हमने, लेकिन ये क्या करता है 4.2 हो या 8 हो, लेकिन जो कंप्लीट वैल्यू है वही सिर्फ रिटर्न करेगा, आगे की वैल्यू नहीं लेगा। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर सेल ने आउटपुट क्या दिया था इस प्रोग्राम में, तो 7 दिया था। तो ये फ्लोर क्या देता है देखिए, तो ये 6 देगा क्योंकि ये डाउन वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर 6.9 भी करूँगा तो भी ये 6 ही देगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। तो अगला फंक्शन है फैब्स, रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इस फैब्स इस फंक्शन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं -5 ये वैल्यू पास की थी इस फंक्शन में, तो इसने 5 रिटर्न किया है। तो अब हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम -9 लेते हैं और यहाँ पर हमारा था फैब्स ये फंक्शन। तो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 आ गया आउटपुट। तो निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है ये। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव देता हूँ तो आउटपुट क्या आता है देखते हैं। तो 9 ही आता है। मतलब ये आप कौन सी भी वैल्यू दीजिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेगा।
अब कॉन्स्टेंट्स कुछ हम सर्कल के पैरामीटर या और कुछ एरिया निकालने के लिए पाई इस वैल्यू को यूज़ करते हैं, लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेते हैं 3.14 इतनी ही वैल्यू लेती है, लेकिन करेक्ट वैल्यू क्या है इतनी लंबी है, तो इसको हम नहीं ले सकते ना। तो मैथ मॉड्यूल से आप इस तरह से इंपुट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वैल्यू है पाई की। और उसके बाद इलोरेस नंबर भी, ये भी एक कांस्टेंट है जो मैथ मॉड्यूल में स्टोर किया है। ये मतलब हर साल हमारी लोक संख्या जैसे बढ़ती है, तो इस साल 5% से बढ़ी तो अगले 10 साल में कितने से बढ़ेगी, उस टाइप के एग्जाम्पल में इलोरेस नंबर जैसे फंक्शन को यूज़ किया जाता है। तो अब हम पाई को सिर्फ देख लेते हैं और उस इलोरेस की वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल से पाई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं पाई की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो सर्कल की वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या करना है, इंटू आर, मतलब जिस तरह से फॉर्मूला है उस तरह से आप इस मैथ मॉडल को इंपोर्ट करके उस पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं करेक्ट आंसर लाने के लिए। और इलोरेस ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर दे सकते हैं इसकी वैल्यू 2 पॉइंट इस तरह से लंबी है। तो ज़रूरत हो तो इस तरह से आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करके ये कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। अब हम देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे अब हम। तो फर्स्ट है साइन फंक्शन, साइन ऑफ एक्स। तो ये साइन वैल्यू निकालता है, जो आप वैल्यू पास करते हैं रेडियन में निकालता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पास किया है इस फंक्शन के अंदर, मैथ डॉट पाई अपॉन 2, तो रेडियन वैल्यू पास की है, तो उस तरह से आउटपुट आया है साइन वेव में। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले एग्जांपल की तरह करके देख लेते हैं, मैथ डॉट साइन, और इसमें हम 90 पास करते हैं, नहीं 22/7, क्योंकि हमें रेडियन में देनी है वैल्यू। तो रेडियन किस तरह से देते हैं, पाई या पाई अपॉन 2 इस तरह से। तो पाई की वैल्यू क्या है आपको पता ही है, 22/7। तो अब हम वही देंगे और इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आउटपुट इस तरह से आया है। और फिर इसको ब्रैकेट डालकर इसके अंदर ही अपॉन 2 करेंगे हमारे नोट्स के एग्जाम्पल के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.999 आए थे, तो क्रॉस 1 ही हो ही जाता है। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू, मतलब पाई कीवर्ड नहीं है कीबोर्ड में, तो आपको पाई की वैल्यू देनी हो तो आपको पता है पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। तो इस तरह से आप देखकर रेडियन वैल्यू पास कर साइन इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगला फंक्शन है कॉस। तो ये कोसाइन ऑफ एक्स, तो ये हमने जो वैल्यू पास की है उसका कोसाइन निकालता है। तो देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैं साइन की जगह पर कॉस लेता हूँ। अब हम, ये कॉस फंक्शन है जो कोसाइन वैल्यू निकालता है। तो यहाँ पर मैं 0 पास करता हूँ, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 आ गए हैं। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वर्क भी कर सकते हैं मैथमेटिक के। यहाँ पर मैं 22/7 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटपुट आ गया। इस तरह से आप कोसाइन इस फंक्शन को, मतलब कॉस इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगला है टैन। तो ये टेंजेंट निकलता है जो वैल्यू हम पास करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर मैथ डॉट पाई अपॉन 4 किया है, तो उसका आउटपुट 1 आ गया है। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं अब हम। यहाँ पर कॉस की जगह पर टैन लेते हैं और यहाँ पर मैथ डॉट पाई अपॉन 4 करेंगे, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते 0.9999 ये आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से टैन फंक्शन वर्क करता है। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और भी है। तो यहाँ पर और भी 2 फंक्शन है, रेडियंस और डिग्रीज। तो ये क्या वर्क करते हैं देखते हैं। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस, तो ये रेडियंस फंक्शन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता है, मतलब पाई की वैल्यू में कन्वर्ट करता है डिग्री की वैल्यू में।
तो यहाँ पर देख सकते 188 डिग्री पास की थी डिग्री वैल्यू, तो उसने इस तरह से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर डिग्रीज में हमने, तो ये भी क्या वर्क करता है पहले देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट्स रेडियन टू डिग्रीज, तो ये रेडियन के उल्टा है। तो ये क्या करता है, रेडियन वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए पाई वैल्यू पास की है और उसने 180 में डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले रेडियन की देखते हैं। तो फंक्शन है रेडियंस और इसमें हम पास करेंगे 188 डिग्री। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.14 इस तरह से वैल्यू आ गई है। जो ये वैल्यू किसकी है, तो पाई की वैल्यू है। अब हम डिग्रीज यहाँ पर और भी लिख के देखते हैं। यहाँ पर 360 देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटपुट आ गया है। तो ये 6 वो था ना, उसका मतलब क्या है, 2 पाई है जो वैल्यू में आ गया है। तो यहाँ पर अब हम डिग्रीज को, इस फंक्शन को यूज करते हैं। तो इसमें हम रेडियन वैल्यू पास करेंगे इस तरह से। तो रेडियन वैल्यू मैथ मॉड्यूल में है तो मैथ डॉट पाई, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो 180 आनी चाहिए। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 180 आ गया। तो रेडियन वैल्यू को ये कन्वर्ट करता है डिग्री में। तो यहाँ पर 2 इंटू मैथ डॉट पाई करते, तो अब क्या आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही वैल्यू आ गई। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। और एक 22/7 से भी देख लेते हैं। इसका आउटपुट 180 आना चाहिए। तो देखते क्या आता है। तो देख सकते हैं वही आ गया है। इस तरह से आप रेडियंस और डिग्रीज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे लॉगरिथमिक्स फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है लॉग। तो जो फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते हैं तो उसका ये नेचुरल लॉग निकालता है, मतलब बेस निकालता है, बेस ऑफ ई। तो अब हम इस फंक्शन को यूज करके देख लेते हैं। उसके बिना समझ तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर लॉग, तो आप 10 का लॉग निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 दीजिए। इस तरह से आप लॉग निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए यूज किया जाता है लॉग फंक्शन। अब अगला फंक्शन है लॉग 10। लॉगरिथम बेस 10 ऑफ एक्स। तो ये किसी भी वैल्यू का लॉग 10 निकालता है। तो यहाँ पर 100 पास किया था तो उसकी वैल्यू 2 आ गई। तो लॉग 10 देखते हैं। आप कौन सी वैल्यू पास करिए उसका लॉग 10 निकालेगा। आप कौन से भी वैल्यू पास कर, मतलब पास करके उसके लॉग 10 निकाल सकते हैं। तो ये है मैथ मॉड्यूल का कमाल। आप कौन से भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरह से, लॉगरिथमिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ पर मैं 100 पास करता हूँ। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 आ गया है। तो अगला फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन EXP। तो ये किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंशियल निकालता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है ये मैं बताऊंगा आपको। ये बहुत हेल्पफुल है मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन लेते हैं और इसमें हम 5 पास करेंगे। इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 148 पॉइंट इस तरह से वैल्यू निकल आ गई। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एग्जाम्पल दिया जाए तो जैसे कि इस साल लोक संख्या 5% से बढ़ी तो अगले 5 साल में कितनी हो जाएगी, मतलब कितनी परसेंट से बढ़ेगी, उस टाइप के एग्जाम्पल में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज किया जाता है। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वर्क। तो अगला फंक्शन है फैक्टोरियल। तो मैथ मॉड्यूल को यूज करके, उस मैथ मॉड्यूल के फैक्टोरियल फंक्शन को यूज करके आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से आप 1 लाइन में कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टोरियल इस फंक्शन को यूज करना है और इसमें वैल्यू पास कर दीजिए। ये किसी भी नंबर का
फैक्टोरियल निकाल देगा। तो 4 का फैक्टोरियल देखते हैं, तो 24 है, तो देख सकते हैं 24 ये आया है। तो यहाँ पर मैं 5 पास करता हूँ, तो इसका भी ये फैक्टोरियल फाइंड करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 120 इस तरह से फैक्टोरियल फाइंड करता है ये फंक्शन। तो ये था मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस। अब हम देखेंगे टाइम मॉड्यूल के फंक्शंस। तो टाइम मॉड्यूल क्या है देखते हैं, और इसके फंक्शन भी देखते हैं। तो जो हमें ज़रूरी पड़ेंगे वही हम देख रहे हैं आगे जाकर, जो इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं पाइथन के टाइम मॉड्यूल को। The time module provides functions to work with time related operation like getting the current time, measuring execution time और creating delay। तो ये टाइम मॉड्यूल फंक्शन प्रोवाइड करता है, वो फंक्शन टाइम रिलेटेड ऑपरेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे करंट टाइम को प्रिंट करना हो, कौन से भी मेजरिंग मतलब टाइम एग्जीक्यूशन रिलेटेड वर्क करना हो, या डिले क्रिएट करना हो, मतलब 2 या 3 सेकंड के लिए रुकना हो, इस तरह से टाइम के लिए रुकना हो तो उसे डिले कहते हैं। इस तरह के वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो टाइम मॉड्यूल को यूज करने के लिए आपको ये लाइन इंक्लूड करनी पड़ेगी प्रोग्राम में, इम्पोर्ट टाइम। तो इसके फंक्शन है देखते हैं कुछ। तो टाइम डॉट टाइम, ये टाइम फंक्शन किस लिए यूज करते देखते हैं। रिटर्न द करंट टाइम इन सेकंड्स सिंस इपोज। तो ये करंट टाइम को रिटर्न करता है सेकंड में। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये रिटर्न करता है। तो देख लेते हैं हम प्रोग्राम में। तो यहाँ पर अब हम इम्पोर्ट टाइम, और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे टाइम डॉट टाइम। तो ये हमारा करंट टाइम है वो सेकंड में कन्वर्ट करेगा, मतलब वो आउटपुट देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटपुट आ गया है। तो इसको हमारे टाइम में कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं ये आगे जाकर देखेंगे। तो सेकंड में उसने कन्वर्ट किया। तो अगला है डिले क्रिएट करने के लिए है ये फंक्शन टाइम डॉट स्लीप, और हमें पास करने सेकंड्स। पॉजेज द प्रोग्राम फॉर स्पेसिफाइड सेकंड, तो स्पेसिफाइड टाइम तक ये प्रोग्राम को रोक के रखता है, मतलब डिले क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जैसे टाइम डॉट स्लीप और 2 पास किया तो 2 मिनट मतलब 2 सेकंड से ये डिले करेगा, मतलब रुकेगा। तो ये मैं आपको अच्छी तरह से एग्जांपल से समझाऊंगा। तो इसको कमेंट लाइन देते हैं, ये यूज़ करना है हमें आगे। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप लेता हूँ, और फॉर लूप रेंज में लेते हैं, आई इन रेंज, और इसमें हम 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करेंगे। 10 बहुत हो जाएगा, 5 लेते हैं क्योंकि हम डिले क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करूँगा आई की वैल्यू, मतलब हमारे नंबर्स प्रिंट करूँगा, और उसके बाद टाइम डॉट स्लीप इस फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो आपको अच्छी तरह से ये दिखेगा किस तरह से ये रोक के रखता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। तो यहाँ पर मैं 1 सेकंड देता हूँ, मतलब 1 सेकंड से डिले करूँगा, या कम हो जाएगा 2 सेकंड लेते हैं, 2 सेकंड से डिले करूँगा। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन देख लेना आप। तो यहाँ पर देखते 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद 2 सेकंड का पॉज लेगा, फिर अगले नंबर को प्रिंट करेगा इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 4 तक वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो यहाँ पर 5 तक प्रिंट करना हो तो आपको 6 देना होगा, ये फॉर लूप का है, पता है आपको। तो यहाँ पर मैं 11 लेता हूँ, या 5 तक ही लेते हैं, और यहाँ पर डिले थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ पर 4 सेकंड लेते हैं। अब ये आगे जाकर थ्रेडिंग में लगने वाला है ये स्लीप फंक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रुक रुक कर, मतलब 4 सेकंड रुक कर अगले नंबर को प्रिंट करेगा। 3, अब 4 सेकंड लेगा, फिर वो नंबर प्रिंट करेगा, फिर 5। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है, स्लीप फंक्शन। तो ये फंक्शन तो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा आपके। तो अगला फंक्शन है टाइम डॉट सी टाइम, और आपको पास करने सेकंड्स। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट सेकंड टू अ रीडेबल डेट एंड टाइम। तो ये क्या करता है, सेकंड को इनपुट के तौर पर लेता है, और आपके रीडेबल मतलब डेट और टाइम में कन्वर्ट करके आउटपुट प्रिंट करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, टाइम डॉट सी टाइम, और यहाँ पर सेकंड पास किए, तो उसको ये कन्वर्ट करेगा इस तरह से डेट टाइम, इस तरह से डेट टाइम मंथ में। तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं, इसलिए हमने इसको कमेंट लाइक मतलब लगा कर रखा था
क्योंकि करंट टाइम को प्रिंट करने के लिए। तो क्या करते हैं, उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट में पहले उस टाइम डॉट सी टाइम को यूज़ करते हैं फंक्शन को सिंपली, उसके बाद हमारे रीडेबल मतलब करंट टाइम को रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सेकंड देता हूँ इसमें इनपुट। तो ये क्या प्रिंट करता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मंथ मंडे जनवरी, और डेट है 12, और ये टाइमिंग प्रिंट किया है, और उस साल का 1970 ये आउटपुट आ गया है। तो देख लिया, इस तरह से ये सेकंड को लेता है और हमारे रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो अब आप सोच रहे हो कि करंट टाइमिंग को किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस फंक्शन के अंदर टाइम डॉट टाइम इस फंक्शन को यूज़ करना है। मतलब हमारे करंट टाइम को ये फंक्शन सेकंड में कन्वर्ट करता है और ये सी टाइम रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो देख लेते हैं अब करंट टाइमिंग क्या है। तो आज की डेट है 11/18/11/224, मतलब अब टाइम हो रहा है 2:17। तो देख लेते हैं करंट टाइमिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही टाइमिंग प्रिंट हो गया। तो ये 24 आवर का टाइमिंग है, मतलब 14:70:43 ये सेकंड है, और ये 224 ये साल है। तो इस तरह से प्रिंट हो गया है, करंट टाइम है आज का अभी का। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए 17 ये मिनट्स है और ये 43 सेकंड्स है। तो अब एग्जीक्यूशन करने के बाद कुछ सेकंड्स हो गए होंगे। तो रन करते हैं इसको फिर से, तो देखते हैं क्या टाइम रिटर्न। तो देख सकते हैं 18 मिनट आ गए और 21 सेकंड। तो इस तरह से ये फंक्शंस वर्क करते हैं। तो इस तरह से आप टाइम मॉड्यूल को यूज़ करके करंट टाइम को भी प्रिंट कर सकते हैं, डिले भी क्रिएट कर सकते हैं, और टाइम रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। तो ये थे आज के मैथ मॉड्यूल और टाइम मॉड्यूल जो इस वीडियो में हमने देखा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।